गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के सेक्शन 63 जो है वो बहुत ज़्यादा अब यूज़ किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा। और डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से, अब आप अगर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड थे तो आप ये ग्राउंड ले रहे हैं कि हमारा जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 40 लाख के नीचे है तो हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको दरकिनार करते हुए डिमांड जो है कंफर्म किया जा रहा है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना जो है वो कंपलसरी है। अगर आप इस कंपल्सन को नहीं समझेंगे तो आपका सेक्शन 63 जो है इनएविटेबल है, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। क्या है प्रोविजन, बहुत डिटेल में आपको समझना जरूरी है, जिसका डिस्कशन आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप जीएसटी के अंदर प्रोविजंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल करा सकते हैं। उस पर होली स्पेशल ऑफर जो है वो चल रहा है, कल खत्म होने वाला है, कुछ घंटे की बात जो है वो रह गई है। आप उसको डिस्काउंटेड फीस पे एनरोल करा लीजिएगा। अब यहां पर जो पॉइंट है ना वो क्या है, डिपार्टमेंट जो एक्शन ले रहा है वो कौन से पॉइंट्स पर ले रहा है जहां आपको 20 लाख और 40 लाख की लिमिट जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है रामू। अब ये रामू क्या करता है, ये ना इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। ये क्या करता है, ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है। अब जब ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा, यानी कि जिस स्टेट में ये है, जिस स्टेट पे ये है, उस स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में ये माल बेच रहा है। अब ये कहता है कि मैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो गया, मेरे पास जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो 20 लाख की है, और अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो 40 लाख की लिमिट हमें दी गई है। लेकिन जो मेरा टर्नओवर है वो कितना है, वो मेरा टर्नओवर है 10 लाख रुपीज का, लेकिन उसमें मेरा इंटर स्टेट सप्लाई भी है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जो 20 लाख की लिमिट दी जाती है, ये जो 40 लाख की लिमिट दी जाती है, इसमें आपको एक प्रोविजन हमारे पास जो है जीएसटी के अंदर सेक्शन 24, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गया है डिपार्टमेंट की नजरों में। और जो हमारा सेक्शन 24 है, ये क्या कहता है ना, इसको ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। ये कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, क्योंकि इस तरीके के केसेस जो है वो आम हो गए हैं, वो डेली बेसिस पर रेज किए जा रहे हैं। तो जब आप सेक्शन 24 पढ़ते हैं जहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पर इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं, आपको 0 पॉइंट लाइबिलिटी जो है वो लेनी होगी। नहीं सर आप गलत बता रहे हो, हमें तो ये पता है कि इंटर स्टेट सप्लाई अगर हम कर रहे हैं, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख तक कर सकते हैं, इसमें आईजीएसटी का एक नोटिफिकेशन है, बिल्कुल सही। आप अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब आपको 20 लाख तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं अप टू 20 लाख, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो गुड्स के केस में आपको ये जो लिमिट है, ये लिमिट नहीं मिलने वाली, इस पर आपको कोई एग्जम्पशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। आपको यह बात समझनी होगी कि आप 40 लाख के लिमिट को लेकर के यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई का ग्राउंड जो है वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन जो है करा लीजिए अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। नहीं सर अभी भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, हमें तो ये पता है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जहां पर ये एग्जाम्पशन दी गई है, बिल्कुल सही है। गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी का गुड्स है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स आप कहते हैं, बहुत स्पेसिफिक लिस्ट है। हाथ से कढ़ाई बुनाई करी गई सामग्री अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 20 लाख का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट देगी। अदरवाइज जो नॉर्मल गुड्स हैं, इस हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अलावे अगर कोई भी गुड्स में आप डील कर रहे हैं तो आपके ऊपर 0 पॉइंट लाइबिलिटी जो है वो रेज करी जाएगी। पॉइंट नंबर वन। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है वो क्रिएट किया जा रहा है ऑन कमीशन एजेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कमीशन एजेंट्स जो है वो दिखा देते हैं, ताकि इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न्स में जो इनकम का अमाउंट है वो इन्फ्लेट होकर के आ जाए। अब आपको ये बात समझनी होगी, जैसे ही आपने ये कमीशन इनकम दिखाया,
आपको इस कमीशन का नेचर जो है वो डिटरमाइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस कमीशन एजेंट को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया तो यहां पर आपको फिर से 0 पॉइंट लाइबिलिटी और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा। अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो जब से आप कमीशन एजेंट बने फिर रहे हैं, जब से आप कमीशन इनकम दिखला रहे हैं, तब से आप लायबल हैं। डिपार्टमेंट क्या करता है, सीधा 5 साल का आपका असेसमेंट करेगा और 5 साल के असेसमेंट के ऊपर टैक्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट और उसके ऊपर पेनल्टी जो है लगा करके सेक्शन 63 में असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। क्योंकि यहां पर हमारा सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 ये कहता है कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, किस चीज की टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। यानी कि आप किसी और के बिहाफ में अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्सेबल गुड्स हैं, टैक्सेबल सर्विसेज हैं, तो आपको एजेंट जो है वो एज अ कमीशन पेमेंट करेंगे। आपको एजेंट का कमीशन मिलेगा क्योंकि आपने उनके माल को, उनके सर्विसेज को सेल करने में मदद करी है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे एजेंटों को जो कमीशन रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है कि मान लीजिए रामू जो है किसी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा है, किसी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा है जो सेक्शन 52 में आपका टीसीएस काट के जमा करने के लिए लायबल है, यानी कि अमेजॉन। अगर आप अमेजन के थ्रू अपना माल सेल कर रहे हैं तो आपको फिर से यहां पर ध्यान रखना होगा, 0 पॉइंट लाइबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी गई है, कोई लिमिटेशंस आपको नहीं मिलेंगी। सर यहां पर भी फिर कंफ्यूजन है कि यहां पर तो एक नोटिफिकेशन आ रखा है ना कि अगर हमने 20 लाख तक कारोबार करा है तो हम अनरजिस्टर्ड रहते हुए भी ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन 34, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो नोटिफिकेशन एक्चुअली आपके लिए है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के अंदर जो कंडीशंस हैं कि आप जिस स्टेट में हैं आप सिर्फ उसी स्टेट के अंदर काम कर सकते हैं, स्टेट से बाहर आप माल बेच नहीं सकते। तो आप अगर ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो विद इन स्टेट रह करके क्या ही कर लें। तो आप मान करके चलिए कि रामू जो है वो अगर ई कॉमर्स 52 के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो वो 0 पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो अगर आप इन तीनों में से कहीं फॉल कर रहे हैं या फिर सेक्शन 24 के अंदर कहीं भी फॉल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। इसके लिए मैं अभी सेपरेट वीडियोस और भी बनाने वाला हूं, हर एक पॉइंट के लिए आपको ये बात जो है वो समझनी होगी। 3 पॉइंट्स आज हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप आगे भी इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और होली स्पेशल ऑफर का जो हमारा महारथी बैच के ऊपर चल रहा है उसका अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601222। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।